मेरे प्रिय, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की ऊर्जा मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जैसे आपको शायद सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द या मरोड़ जैसी तकलीफ़ें हो रही हों। ऐसा लगता है कि आपकी मूल ऊर्जा यानी आपके शरीर और मन की बुनियादी शक्ति को रोकने की बहुत कोशिश की गई है। इसे निशाना बनाया गया है। कुछ ऐसी हरकतें की गई हैं जिनसे आपकी इस मूल ऊर्जा को बाधित करने की कोशिश हुई है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं वह अब पूरी तरह से हटा दी गई हैं। वह सारी बाधाएं जो आपके रास्ते में थीं अब दूर हो चुकी हैं। आपकी सारी ऊर्जाएं, आपके शरीर और मन के सारे केंद्र अब ठीक कर दिए गए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपकी मूल ऊर्जा को बहुत निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से आप में से कई लोगों को शारीरिक दर्द, थकान, कमर दर्द, सिर दर्द, सर्दी, जुकाम या बुखार जैसी समस्याएं हुई होंगी, नाकाम हो गई। उनकी हर कोशिश धरी की धरी रह गई। आप इन सब से आसानी से निकल आए हैं। मैं आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना न करना पड़े, और अगर आप पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा हूं, ताकि आपको राहत मिले। मैं यहां से आपके लिए ढेर सारी अच्छी ऊर्जा भेज रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छा, खुशहाल और स्वस्थ महसूस करें। आप बात करते हैं आज के खास संदेश की। मैं जो संदेश आपको देने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान से सुनें और गौर करें। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी ने बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की हों, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अब रुकने वाले नहीं हैं। आपके जीवन में अब कोई भी रुकावट पैदा नहीं की जा सकती। आप खुद भी अब अपने रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश करें। आप अब सफलता की राह पर चल पड़े हैं। मैं यहाँ कुछ नकारात्मक ताकतें देख रहा हूँ जो आपके रोकने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कोई बड़ी बाधा खड़ी करने की साजिश, लेकिन यह सारी कोशिशें नाकाम हैं। आप अब पूरी तरह से अजेय हैं और आपकी राह में कोई नहीं टिक सकता। लोग तुम्हें सफलता के रास्ते पर चढ़ने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यह सारी कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं। तुम्हारे पक्ष में एक ऐसी ताकत है जो इन सब को करारा जवाब देती है। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। मैं किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ जिसे अपना जीवन का उद्देश्य पता चल चुका है, और वह इंसान चाहे पुरुष हो या स्त्री अपने उस उद्देश्य की जो भी रहा है। मैं यह साफ देख रहा हूँ कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से जी रहे हो। तुम्हारे आसपास शायद बहुत सारे दुश्मन हो, बहुत सारे लोग जो तुमसे जलते हों। इनमें से कुछ तो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन परिवार के लोग भी कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे पर दोस्ती का मुखौटा लगाए रहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही सोचते हैं। यह तुम्हारे करीबी दोस्त भी हो सकते हैं या फिर आसपास के लोग, जैसे पड़ोसी वगैरह। मैं यह देख रहा हूँ कि जिन लोगों का जीवन सफलता के लिए तय किया गया है, जो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जो चमक रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, उनसे ही सबसे ज़्यादा जलन होती है। लोग सोचते हैं, यह इंसान इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, यह इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इसे तो नीचे खींचना ही होगा। जिन लोग अपने जीवन के उद्देश्य को जीते हैं, उनके दुश्मन सबसे ज़्यादा होते हैं। यह बात समझ लो। कमज़ोर या असहाय लोगों के दुश्मन नहीं होते, जिन्हें हर वक्त सहारे की ज़रूरत होती है, जिनमें हिम्मत नहीं होती, उनके पीछे कोई नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे पीछे तो दुश्मनों की पूरी फहरिस्त है। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, खासकर झूठे प्यार से। मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें उन लोगों से बहुत बचकर रहना है जो दिखावे में कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहो, क्योंकि उनका प्यार
अक्सर नकली होता है। जो लोग तुम्हें झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ऐसा जताने की कोशिश करें कि वह तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर वे बार बार अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश करें तो ऐसे लोगों को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। यह लोग हो सकते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, काम बनता भाड़ में जाए जनता। तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में पता होना चाहिए। तुम इतने समझदार हो, तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान है, तुम बहुत ज़्यादा अंतर्ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, तुम किसी भी ऊर्जा को बहुत आसानी से भाप लेते हो, तुम लोगों की ऊर्जा को तुरंत समझ लेते हो और अपनी सीमाएं तय कर लेते हो। जब तुम किसी की ऊर्जा को भाप लेते हो और तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो तुम उन्हें अपनी सीमाओं के बाहर ही रखते हो। अगर कोई तुमसे झूठा प्रेम जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और हो और मुंह पर कुछ और, तो तुम बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों को भाप कर उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर रख देते हो। इस वजह से उनकी जो मंशा होती है वह पूरी नहीं हो पाती। वे चिढ़ जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें वह करने नहीं देते जो वे चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तुम्हें अपने स्तर पर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, झूठा प्रेम दिखाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। यह लोग तुम्हारे आसपास बहुत कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं ना, भेड़ियों की फौज होती है जो शेर से भिड़ने की कोशिश करती है। यहाँ मुझे यही दिख रहा है, तुम शेर हो और यह लोग तुमसे भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारे एक दहाड़ पर यह झुंड भाग खड़ा होता है। तुम्हें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है जो तुम्हारी प्रगति को देखकर जल भुन जाते हैं। यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गहरा घाव छोड़ दें। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चमक से यह लोग बहुत जलते हैं। यह तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाते। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और यही बात उन्हें खाई जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी सारी कोशिशें तुम पर क्यों नहीं चलती। वे तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं, तुम्हारी सफलता को किसी तरह बाधित करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि गहरा जाल बुनने की कोशिश की गई थी, खिलाफ एक सघन साजिश रची गई थी ताकि तुम्हें रोका जा सके, तुम्हारी सफलता को किसी तरह बाधित किया जा सके। वे इस जाल को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया कि तुम्हें उनकी चाल का अंदाजा हो चुका है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई गलत चीज़ छू भी नहीं सकती। यह लोग तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए। इस वजह से वे बहुत डरे हुए हैं। तुम्हें यह सलाह दी जा रही है कि बहुत सावधान रहो। जो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जताने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। बिल्कुल ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत है। मुझे तो यह लोग चालाक सियार जैसे लग रहे हैं। मेरे अनुभव से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर इंसान का दिल साफ नहीं होता, हर कोई सच्चा नहीं होता। तुम्हारे बारे में यह बातें हो रही हैं कि तुम बहुत दृढ़ निश्चयी हो। जो भी लक्ष्य तुम तय करते हो, जो भी फैसला तुम लेते हो, उसमें तुम ज़रूर कामयाब होते हो। तुम पूरी एकाग्रता के साथ उस काम को करते हो। तुम जितना समय दे सकते हो उतना देते हो, लेकिन उस काम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते ही हो। हाँ, कभी कभी सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम हार नहीं मानते। तुम अपनी ज़िंदगी में खुद ही जीत का झंडा गाड़ देते हो। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी कि तुम खुद को बहुत प्रेरित करते हो। तुम हारने वालों में से नहीं हो। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ एक पूरी ताकत है। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हें करना है। कोई भी चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम उस काम को पूरा कर रहे हो जो तुम्हारे लिए तय है। तुम पूरी तरह से रुकने से कोसों दूर हो। तुम एक ऐसे पेड़ की तरह हो जो किसी भी रुकावट को पार कर चुका है। अगर तुम खुद को भी रोकना चाहो तो भी तुम रुक नहीं सकते। तुम्हारी कामयाबी की आंधी ऐसी है कि तुम उसे भी नहीं रोक सकते। कोई भी तुम्हारी इस सफलता को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह संदेश बहुत ही ताकतवर है। तुम्हारे साथ जो तुम्हारी आत्माएं हैं
जो तुम्हारे पूर्वज हैं वह चुनौती दे रहे हैं कि कोई भी तुम्हें रोक कर दिखाए। तुमने हर एक मुश्किल को पार किया है, हर रुकावट को हटाया है, उन्हें अलविदा कह दिया है। तुम पूरी तरह से एकाग्रचित हो। मेरे प्रिय, आप परमात्मा की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।